आज तक मैंने छोटे मोटे स्पीकर रिपेयर किया हूँ 5 और 10 वॉट के, पर आज जो मेरे पास स्पीकर आया है रिपेयरिंग के लिए बोटस्टोन 1000, इसे मैंने जब ओपन किया तो इसमें मुझे कुछ और ही देखने मिला। और जिस सब्सक्राइबर ने मुझे ये भेजा है उससे ये स्पीकर गिफ्ट में मिला था अपने पापा की तरफ से, जो कि अब ये आखिरी निशानी है। इसकी प्रॉब्लम ये है, इसकी आवाज बढ़ाते ही स्पीकर बंद हो जाता है। वैसे मेरे सब्सक्राइबर ने इसे लोकल मार्केट में दिखाया था 2 बार, और दोनों बार पैसा लेने के बाद काम अच्छे से नहीं हुआ। तो फाइनली इन्होंने मेरा चैनल देखा और मुझे भेज दिया रिपेयरिंग के लिए। और सच में जिसने भी ये रिपेयरिंग किया है उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। स्पीकर जरा भी एयर टाइट नहीं है, जिसकी वजह से बेस भी जरा भी नहीं आएगा, और इसके बहुत से स्क्रूज भी गायब थे। पर अब कोई बात नहीं, मैं इसे रिपेयर करूंगा। अभी आप सोचोगे इसमें इतनी प्रॉब्लम है तो इसे रिपेयर ही क्यों कराना है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके साथ कुछ यादें जुड़ी है, तो बस इसीलिए मैं इसे रिपेयर करने वाला हूँ। और सिर्फ रिपेयर नहीं, अपग्रेड भी करूंगा। और अगर ये मेरा स्पीकर होता तो मैं इसके साथ क्या क्या करता वो सब मैं इसमें करने वाला हूँ। वैसे मैंने इसे जब ओपन किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये बैटरी क्यों है, एक 10,000 mAh की बैटरी। और फिर जब मैंने और ध्यान से देखा तो यहाँ पे मुझे एक ATM कार्ड मिला कोटक का। मतलब मुझे तो जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये ATM कार्ड क्या कर रहा है। और स्पीकर के भी कनेक्शन, बैटरी के कनेक्शन सब ओपन था। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ATM कार्ड क्या कर रहा है, तो उसे तो मैं साइड में फेंक देता हूँ। और ये देख सकते हो 4 ohm 12 वॉट का एक स्पीकर है, और 2 स्पीकर मिला के निकलता है 24 वॉट। फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे 14 वॉट क्यों लिख के बेच रहे, अब पता नहीं वो, पर यहाँ पे ये देख सकते हो 4 ohms का स्पीकर है। तो इसे साइड में रखते हैं और इसके मदरबोर्ड चेक करते हैं। वैसे अगर फुल वॉल्यूम करने पे अगर स्पीकर बंद होता है तो मतलब बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी बैकअप नहीं दे पा रहा है। पर कभी कभी एम्पलीफायर भी खराब हो जाता है, तो अभी मैं वो चेक करूंगा। सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं। तो देख सकते हो 3.5 वोल्ट आ रहा है, मतलब बैटरी एकदम सही है, और BMS भी इसका एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। तो पहले तो मैंने बहुत कोशिश किया इसमें लगे हुए एम्पलीफायर की डाटा शीट निकालने में, ऑनलाइन कहीं भी इसका डाटा शीट अवेलेबल है ही नहीं। तो फिर मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। पर उसके पहले मैं थोड़ा टेस्टिंग करूंगा इस पे कि इसका पावर कंजप्शन कैसा है। तो मैंने 2 वायर कनेक्ट किया है माइक्रो USB के पॉइंट पर ही, ये देखने के लिए कि ये कितना एम्पियर लेता है 5 वोल्ट पे। और मैंने अपना पावर सप्लाई यूज कर रहा हूँ, जिसके इनपुट पे मैंने 12 वोल्ट दिया है और आउटपुट पे 5 वोल्ट लूंगा, और इस बोर्ड को पावर दे दूंगा। और हाँ, एक और बात, इसके अंदर TP4056 IC लगा है बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो कि प्रॉपर काम कर रहा है। तो बोर्ड को मैं डायरेक्ट ऑन कर सकता हूँ 5 वोल्ट देके ही। तो इस बोर्ड को मैंने चालू कर दिया है। एक बार मैं स्पीकर कनेक्ट करके इस बोर्ड को चालू करूंगा। तो ये बोर्ड ऑन हो रहा है और स्पीकर में आवाज आ रही है पावर ऑन, पर तुरंत बंद हो जा रहा है। बोर्ड बंद हो रहा है मतलब ये प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है। तो अब मैं 4 वोल्ट दूंगा डायरेक्ट बैटरी के पॉइंट पे, जिससे बोर्ड को लगेगा कि बैटरी कनेक्टेड है। तो ये देखो बोर्ड ऑन भी हो गया। तो अब स्पीकर कनेक्ट करने के बाद बोर्ड ऑन करते हैं। तो आपने ध्यान से देखा होगा, जैसे ही मैंने स्पीकर ऑन किया तो राइट वाले स्पीकर का कोन बाहर आया, और यहाँ मेरे पावर सप्लाई में देख सकते हो एम्पियर कितना ज्यादा बढ़ गया है, 2.5 एम्पियर तक। और जब मैंने राइट वाले स्पीकर का कनेक्शन हटा दिया और सिर्फ लेफ्ट वाला स्पीकर बज रहा है, और एम्पियर भी एकदम स्टेबल है, एम्पियर 100 to 200 मिली एम्प ले रहा है, जो कि एकदम ठीक है। पर जैसे ही राइट वाले स्पीकर को कनेक्ट करूँ तो फिर स्पीकर का कोन बाहर आया और हाई एम्पियर के साथ म्यूजिक प्ले हो रहा है। और इसी हाई एम्पियर की वजह से पिछले बार पावर कट हो गया था। और वो अच्छा है कि बैटरी में BMS है, नहीं तो बैटरी भी खराब हो चुका होता इतनी हाई करंट निकाल के। और राइट वाले स्पीकर का एम्पलीफायर बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था, और वायर डिस्कनेक्ट करते स्पीकर नॉर्मल हो गया। तो अब मुझे लगता है इसका एम्पलीफायर खराब हो गया है राइट वाला। अब आपको ऐसा लग सकता है कि शायद स्पीकर ही खराब हो राइट वाला, तो उसका भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। राइट वाले स्पीकर को लेफ्ट वाले एम्पलीफायर में कनेक्ट करके, तो देख सकते हो स्पीकर एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। अब लेफ्ट वाले स्पीकर को राइट में कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्टर में कनेक्ट करते ही स्पीकर बाहर आता है और एम्पियर फटाक से 2.5 एम्पियर के ऊपर जाता है। तो अब इस वाले एम्पलीफायर के सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो अब मैं इस एम्पलीफायर को हटाऊंगा और दूसरा एम्पलीफायर लगाऊंगा। तो उस एम्पलीफायर को मुझे इस बोर्ड से ऑडियो देना पड़ेगा, पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा, फिर स्पीकर के लिए आउटपुट निकलेगा। और इस बोर्ड में मैंने कुछ और भी टेस्टिंग किया था, जैसे कि जो एम्पलीफायर सही है वहाँ पे 3.7 वोल्ट आ रहा है, कोई वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है, और हाँ कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है। और जब मैं इस खराब वाला एम्पलीफायर पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नॉन स्टॉप वोल्टेज बूस्ट हो रहा है 8 वोल्ट, पर जो एम्पलीफायर सही है वहाँ पे 3.7 वोल्ट है सिर्फ। और अब मैंने एक म्यूजिक प्ले कर दिया है, तो जो एम्पलीफायर सही है वहाँ पे भी 8 वोल्ट आ रहा है, और जो खराब है वहाँ तो 8 वोल्ट आ ही रहा था। तो ये एम्पलीफायर खराब हो गया, इसलिए मैं इसे निकाल के फेंकने वाला हूँ। तो पूरा यही मालूम पड़ता है कि जब तक म्यूजिक प्ले नहीं होगा तो एम्पलीफायर बंद रहेगा, और जब म्यूजिक प्ले होगा तो एम्पलीफायर को पावर मिलेगी और स्पीकर काम करेगा। तो इस एम्पलीफायर को मैंने निकाल दिया है, और इसके जगह पे मैं यूज करने की सोच रहा हूँ TPA3110 एम्पलीफायर मॉडल। इसके इनपुट पे हम लोग 8 वोल्ट दे सकते हैं, और आउटपुट 15 वॉट की दे सकता है पर चैनल। 4 ohms के लोड पे 16 वोल्ट पर हम लोग 8 वोल्ट दे रहे हैं, तो सीधी बात है आउटपुट कम मिलेगी। पर अगर इसमें जो पहले एम्पलीफायर
एम्पलीफायर लगा था उसका डाटा शीट मिल जाता तो मैं उसके हिसाब से एम्पलीफायर चूज करता, पर यहाँ जो एम्पलीफायर है वो 8 वोल्ट पे चलता है, इसलिए मैं TPA 3110 यूज करूंगा। और इसमें गड़बड़ हो गया, एम्पलीफायर निकालने के बाद कोई वोल्टेज ही नहीं बन रहा। तो मुझे लगता है जो वोल्टेज बूस्ट करने के लिए स्विचिंग होती है वो इस एम्पलीफायर के अंदर हो रही थी, जिसको मैंने उखाड़ के फेंक दिया। तो अब जो पावर है 8 वोल्ट वो मैं लूंगा इस वाले एम्पलीफायर से जो ठीक है, और उसे डायरेक्ट इस TPA 3110 एम्पलीफायर पे कनेक्ट कर दूंगा। तो दिखने में कनेक्शन कुछ इस तरह है। तो इस एम्पलीफायर के आउटपुट को इस कनेक्टर में कनेक्ट करने वाला हूं मैं, ये कुछ काम का नहीं है। और हाँ, आपको देख के लग रहा होगा कि मुझे एक हॉट एयर गन का यूज करना चाहिए, तो मुझे एक हॉट एयर गन की जरूरत है। तो कोई ऐसा ब्रांड है जो इस वीडियो को देख रहा है तो हो सके तो मुझे एक हॉट एयर गन भेज दो, बदले में एक कोलैबोरेशन वीडियो बना दूंगा। तो इस कनेक्टर के पॉइंट पे मैं 2 वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, रेड एंड ब्लैक, जो कि स्पीकर का है और वो जाएगा इस एम्पलीफायर में। और फिर से स्पीकर की पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करना है, प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस। और घंटों तक कनेक्शन चेक करने के बाद मुझे ऑडियो सिग्नल मिल गया जो इस पॉइंट पर है, तो इसे मैं डायरेक्ट एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बीच में एक 1K का रजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा, और ये रजिस्टर सिर्फ डिस्टॉर्शन कम करने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। फुल वॉल्यूम पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है। और अपग्रेड के बारे में मैं बताया था तो वो ये है माइक्रो USB, जो आज के जमाने में कौन ही यूज करता है। तो इसे हटा के मैं टाइप C पोर्ट लगाऊंगा, और इसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। इसके 5 वोल्ट प्लस वाले ट्रैक को मैंने ओपन कर दिया है, और अब जहाँ टाइप C पोर्ट बैठेगा वहां के सरफेस को थोड़ा और पॉलिश करूंगा मैं, जिससे टाइप C पोर्ट अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस सरफेस पे मैं सोल्डिंग कर देता हूँ, और 6 पिन वाला टाइप C पोर्ट लूंगा मैं, जिसके दोनों तरफ के लास्ट वाले पिन ग्राउंड होते हैं और दोनों तरफ के सेकंड लास्ट पिन 5 वोल्ट प्लस, और टाइप C पोर्ट के पीछे सोल्डिंग कर देता हूँ। अब जैसे कि बताया लास्ट वाला पिन ग्राउंड है, तो उस पिन को बॉडी से कनेक्ट कर दूंगा टाइप C पोर्ट के, जिससे 5 वोल्ट ग्राउंड तो बॉडी से मिल जाएगा टाइप C पोर्ट के, बस 5 वोल्ट प्लस वाला कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इस टाइप C पोर्ट को भी मैं बोर्ड पे सोल्डिंग कर चुका हूँ, और एक्स्ट्रा सोल्डिंग वायर भी यूज किया मैंने, देख सकते हो दोनों तरफ। और जैसा कि पता है TP4056 के 4th पिन 5 वोल्ट प्लस वाला है, तो उसे मैं टाइप C पोर्ट से कनेक्ट कर दूंगा सर्किट डायग्राम के हिसाब से। तो ये रहा बोर्ड तैयार। बस एक और प्रॉब्लम है बैटरी के वायर्स में, इसका वायर छिला हुआ था जब मैंने इसे ओपन करके देखा, तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था, तो इसलिए मैंने दोनों वायर को चेंज कर दिया। और फिर जैसा ये बैटरी था वैसा मैंने इसे पैक कर दिया। बस इसमें मैं कनेक्टर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिसने रिपेयर किया था उसने कनेक्टर गायब कर दिया। तो इसके बैटरी के वायर को मैं डायरेक्ट बोर्ड पे सोल्डिंग कर दूंगा। और जब बोर्ड को इस ब्लूटूथ स्पीकर में मैं लगाने गया तो ध्यान दिया कि यहाँ पे माइक्रो USB का होल है जो कि छोटा है, तो इस होल को मुझे बड़ा करना पड़ेगा टाइप C पोर्ट को बैठाने के लिए। तो अब ये बोर्ड अच्छी तरह से बैठ गया है, अब बस बैटरी के कनेक्शन करना बाकी है। तो बैटरी के भी प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस कनेक्शन करना है। और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए मैंने हीट सिंक स्लीव का यूज किया है। अब यहाँ तो सारा काम हो गया है, अब इसे पैक कर सकते हैं। और जो स्पीकर के कनेक्टर है उसे भी मैं कनेक्ट कर दूंगा। और जैसे कि मैंने बताया था स्पीकर को एयर टाइट करूंगा मैं, तो यहाँ मैंने फेविबॉन्ड से इन सारे वायर्स पे ग्लू कर दिया है ताकि कहीं से भी एयर लीकेज ना हो पाए। तो स्पीकर को पैक करते हैं, और जैसा मैंने बताया था इसमें बहुत से स्क्रू गायब है, तो मैंने अपने पास से स्क्रू इसमें लगा दिया है, नहीं तो फिर एयर टाइट नहीं होता है। और अब देख सकते हो ये स्पीकर पूरा एयर टाइट हो चुका है। और इसके ऊपर का जो कंट्रोल पैनल है उसे भी ग्लू कर देता हूँ। और इसके कुछ डैमेज बॉडी पार्ट्स भी है जो कि रिपेयर कर दिया मैंने। अब ये स्पीकर पूरा बनके तैयार हो चुका है, और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे आगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और नीचे जो हाइप का बटन आ रहा है उसे भी क्लिक कर देना। तो ये रहा साउंड टेस्ट।